हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 10th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, हम उसकी बात करेंगे। और जो भी पार्ट्स आपके बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हम आपको सारे के सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं की ही बात करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 की स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के, हम उनकी बात करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए चलते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और लगभग ये मानिए कि लगभग अगर आपने इनको कर लिए तो आपको बहुत फायदा होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सभी देख लेंगे और क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और गिवन क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपको गिवन है स्टूडेंट्स पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर है। determine the value of sin p, the value of sin p, cos p and tan p आपसे ये चीजें यहां पर पूछी गई हैं, तो ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। अब आप यहां पर गिवन में क्या है आपको पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है स्टूडेंट्स, ठीक है। और P पर ही क्या है आपका ये राइट एंगल है। P पर क्या है आपका ये राइट एंगल है। अगर यहां से हम स्टूडेंट वैल्यू निकालेंगे किसकी पी आर की, किसकी वैल्यू हमने निकाली स्टूडेंट पी आर की वैल्यू निकाल दी, तो कितनी आ गई 25 माइनस कितना आ गया क्यू आर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में। जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है सभी के लिए क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा ये है और राइट एंगल कहां पर था, क्यू पर था, तो ये क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पी क्यू गिवन है कितना स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, दैट मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर इसका जो भी चीज आपको गिवन है उनकी वैल्यू रखेंगे, तो पी आर हमारा कितना स्टूडेंट 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू हमको गिवन है स्टूडेंट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्यू आर तो क्यू आर ही रहने दीजिए क्योंकि इसकी हमको वैल्यू नहीं पता है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, सबको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जिन्हें नहीं पता है वो भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि फॉर्मूलाज मेन है, क्योंकि इसे फॉर्मूला नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। देखिए 25 यानी a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का साइन 25 टू जा हो जाएगा 50 क्यू आर। यहां पर जब आएंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, हमको क्यू आर की यहां से वैल्यू फाइंड आउट स्टूडेंट्स करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू आर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिएगा। तो अगर हम यहां करना चाहें इनको तो 625 पे रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्यू आर स्क्वायर से आपका ये क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। इधर हम आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन होगा नहीं किसी से। तो देखिए क्या करना है आपको, 50 क्यू आर को इधर लेकर के चल देंगे तो कैसा हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। तो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 625 और माइनस का कितना हो जाएगा 25। तो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 और यहां जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 60/5 और 5 से हमने डिवाइड करा तो कितना हो गया 12 हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो क्यू आर की कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे लगा सर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्यू आर की जब आ चुकी तो पी आर तो आप ऑटोमेटिक बहुत इजी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें अपने इस पर इक्वेशन पर, तो पी आर की जो वैल्यू थी कितनी थी 25 माइनस क्यू आर थी। तो 25 माइनस क्यू आर की 12, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से बन गया कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई। कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर। हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है, हमें लेंथ भी इनकी सबकी पता चल गई। आपसे क्या क्या पूछा गया है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमको बता दो। क्या क्या पूछा गया स्टूडेंट, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन पी बताइए, साइन पी बोलिए, आप बताइए साइन पी का फॉर्मूला। साइन पी का फॉर्मूला क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, वेरी गुड। क्यू आर अपॉन पी आर, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर हमारा कितना है 12 और पी आर हमारा कितना हो गया 13। कॉस पी बता दीजिए, आप बताइए कॉस पी। चलिए कॉस पी आप बताइए, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। अगर हम लोग बात करें अपने फिगर में, तो पी क्यू मीन्स बेस और पी आर मीन्स हाइपोटेनियस। तो पी क्यू हमारा 5 और हाइपोटेनियस हमारा 13। टेन पी, टेन पी आप बता दीजिएगा, टेन पी कितना जाएगा, टेन पी क्यू आर अपॉन पी आर। पी आर, पी आर तो नहीं आएगा, हाँ पी क्यू आएगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड मीन्स क्यू आर और बेस मीन्स पी क्यू। ठीक है, तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन था। लगभग अगर बोर्ड की बात करें तो 2 और 3 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। आप आपकी सीरीज हमने शुरू की है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। एक नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए आइए कि उसमें क्या पूछा गया है। लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपके। चलिए और एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, अच्छा सा क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चे छोड़ते क्यों है वो सुन लीजिए। हम बोर्ड के लिए आपको पढ़ाए थे, उसका भी आप लोगों को ध्यान देना। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन में जो बच्चों को टफ लगता है, हार्ड पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन को देख के बच्चों क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि ये क्या दे दिया गया, इस तरीके तो क्वेश्चन ही नहीं देते कभी भी। तो इस चीज को देख लेना है, कोई से की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पीआर निकाल लीजिए, क्यू आर है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सर ने पीआर निकाला तो आप भी पीआर निकाला, आप क्यू आर निकाल लीजिएगा। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को यहां से हम रफ कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए बोर्ड में पूछे जाएंगे। सीबीएसई की बात करें तो 80 मार्क्स का आने वाला आपके पास क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पेपर जो आएगा। तो आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे से मेहनत करिए। लगभग सभी के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, कुछ के हो चुके होंगे और कुछ के चलने वाले होंगे। तो अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा स्टूडेंट्स आएगा। देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम सिर्फ लेंगे और इसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन था, हम लोग बात कर लें जरा उस पर कि क्वेश्चन है कोसेक ए इक्वल्स टू 2 इफ कोसेक ए इक्वल्स टू गिवन है बुक में 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A प्लस 1 साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। लगभग हर एक चैप्टर के हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्वेश्चन है? इफ cosec A इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cosec A। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले ये यहां देखते हैं ध्यान से। तो गिवन में हमें स्टूडेंट्स क्या है? cosec गिवन है। cosec A इक्वल्स टू कितना गिवन हमको? 2। अगर sin A की स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? ये तो उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है भाई। ये तो बात समझ में आ गई। अब sin की हेल्प से हम cot निकाल सकते हैं आराम से, और sin की हेल्प से cos भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा, ले सकते हैं एल्टीट्यूड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं? यहां से राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर सकते हैं और वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। देखिए हमने ये बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, और हाइपोटेनियस हमारा 2, एल्टीट्यूड हमारा 1 हो जाएगा। ये हम फाइंड कर लेंगे। ट्राइंगल का नेम नहीं है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नेम यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारा है नहीं कुछ भी, बेस हमको यहां से निकालना पड़ेगा, और एल्टीट्यूड हमारा क्या है? 1 का। 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? √3 आ गया। तो बेस हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? यहां से √3 आ गया है। बाकी की जो वैल्यू है वो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या निकालना है हमको? एक तो निकालना है cos A, और साथ में हमको क्या निकालना? cot A। तो cos के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना? √3, हाइपोटेनियस हमारा √2। cot के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन अपॉन cos को रख दीजिएगा, और आपकी आराम से वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए कैसे। देखिए हम लोग इसको इजी भी कर सकते हैं। बाकी आपको सारे फॉर्मूला मालूम ही है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर cot की हम लोग बात करते हैं, cot क्या होगा? देखिए सबको याद है पीपीबी एचएचबी है ना, तो उसके हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखिए 1/2 रख दीजिए, सॉरी √3/2 रख दीजिए। और देखिए ये भी एक तरीका हो सकता है, आप लोगों को जैसे इजी लगे आप, और बाकी तो आप लोग फॉर्मूला से कर ही देते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? cot की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? √3। आपकी सबकी भी √3 आ रही है या कुछ और आ रही है? देखिए चेक कर लीजिएगा एक बार अपनी cot की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिएगा, सभी की यही आ रही होगी। आपकी क्या है बेटा? cot की वैल्यू cot यस √3 ही आएगी, लगभग सबकी आएगी। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए। क्या पूछा गया है? cot A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A, ये आपसे पूछा गया। cos की वैल्यू रख दीजिए। cos की वैल्यू कहां है भैया? अच्छा cos की निकाल दी, हाँ निकाल दी है। कितनी है? √3/2 है, कोई बात नहीं, प्लस sin A, यहां पर cos है। अच्छा यहाँ cot है, ये यहाँ ये क्या है? cot है। तो cot की वैल्यू कितनी है? √3 है, और प्लस का sin A हमारा 1/2 है। 1 प्लस cos A की वैल्यू हमारी है √3/2। चलिए सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर 1 ही है। चलिए पूरा कैलकुलेट करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो √3 हो जाएगा, प्लस में 1/2, 2 1 जा 2, प्लस में √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 प्लस 1/2 प्लस √3। देखिए ये आपका बना है √3 प्लस 1/2 रूट प्लस 3। अब आपको यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसके आगे भी आप लोगों को क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट आप लोग कैसे कर सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 2 प्लस √3 में, और प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस √3। चलिए इसको हम यहां कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना आ जाएगा? √3 की जब 2 में करेंगे, √3 की 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप वाला। और प्लस का कितना हो जाएगा? 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पर, अपॉन में 2 प्लस √3। तो 2√3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 2 प्लस √3 रहेगा यहाँ पर। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? √3 प्लस में 2,
अपॉन में 2 प्लस रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री से 2 प्लस रूट थ्री कैंसिल होकर के आंसर कितना आ गया? यस, 2 इज द राइट आंसर। यस, 2 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटा पार्ट अभी बनाया है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चंस की बात ट्रिग्नोमेट्री के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे।